देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई। पिछले 5 दिन में चौथी बार 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं। नए मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,31,968 नए केसेस मिले हैं। ,780 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 61,899 लोग इलाज से ठीक हो गए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 9,79,000 के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना की अपडेट मामले आपको बताएं। 24 घंटे में नए मामले 1,31,968। 24 घंटे में जो ठीक हुए हैं वो है 61,899। 24 घंटे में मौत की जो खबर है वो है 780 की। देश में कोरोना के कुल केसेस की संख्या अब 1,30,60,542 है। इसमें से 1,19,00,000 ठीक हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा 1,67,642 है। एक्टिव केसेस अभी भी 9,79,608 से कम है। वैक्सीनेशन 9 करोड़ से ऊपर का हो चुका है। 10 बड़े अपडेट आपको दे दें। देश में कोरोना के एक दिन में 1,31,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। कोरोना पर डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में जीओएम की बैठक है। कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने 3T यानी कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट पर जोर दिया। भोपाल में कोलार में 9 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। एमपी के रतलाम, खरगोन, कटनी, बैतूल में भी संपूर्ण लॉकडाउन है। रायपुर में आज शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन है। मेरठ, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद सहित शहरों में नाइट कर्फ्यू है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं एम्स दिल्ली में 10 अप्रैल से केवल इमरजेंसी सर्जरी होगी। कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। अहम बातों पर ध्यान दिया। पीएम मोदी ने लोगों से लापरवाही न बरतने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोरोना के लिए कई अहम सुझाव भी दिए हैं, जिसमें टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा इस पर जोर देने की बात की गई है। वैक्सीनेशन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर भी जोर दिया जाए, लापरवाही ना बरती जाए। अब हमारे पास व्यवस्था इतनी हो चुकी है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हां, उसमें जरा सरकार को थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती है, गवर्नेंस को टाइट रखना पड़ता है, हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी, ये मुझ पर विश्वास कीजिए। दूसरी बात है, हमने पिछली बार कोविड का आंकड़ा 10 लाख एक्टिव केसेस से 1.25 लाख तक नीचे लाकर दिखा दिया था। ये जिस रणनीति पर चलते हुए संभव हुआ, वो आज भी उतने ही सटीक है। और मजा देखिए, उस समय सफलता हम ही लोगों ने पाई थी, तब संसाधन भी कम थे। आज तो संसाधन ज्यादा है और अनुभव भी ज्यादा है, और इसलिए हम इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं, पीक को ऊपर जाते रोक भी सकते हैं। और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। ब्रह्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जब टेस्ट, ट्रीट और ट्रैक की बात करते हैं प्रधानमंत्री ब्रह्मा, उस बीच आज हर्षवर्धन जो है उनकी जीओएम के साथ बैठक भी है। क्या माना जाए, सरकार इस वक्त क्या दोबारा उसी मोड में है? उसे मालूम है कि यहां से एक छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी चूक बन सकती है, स्थिति गंभीर है।
बिल्कुल सचिन, देखिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक इसीलिए हो रही है, प्रधानमंत्री ने इस महामारी की शुरुआत में ही इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया था, जिसमें मंत्रियों का एक समूह है जो विदेश मंत्री हैं, उड्डयन मंत्री हैं, इसमें गृह राज्य मंत्री हैं, इसमें और रसायन उर्वरक मंत्री हैं इसमें, और तमाम जो मंत्रियों का ये समूह है इसमें एक्सपर्ट्स भी होते हैं, नीति आयोग के सदस्य भी होते हैं। तो ये मंथन करता है कि देश में इस महामारी की रोकथाम के लिए कैसे राज्यों के साथ तालमेल बना के आगे बढ़ा जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अब वैक्सीनेशन अभियान भी चूंकि चल रहा है, तो वैक्सीनेशन अभियान को कैसी गति दी जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि विदेशों में भी जो भारतीय हैं उनका भी ख्याल रखना भारत सरकार का दायित्व है, तो उनका ख्याल भी कैसे रखा जाए, क्योंकि भारत बीते एक साल से लगातार वंदे भारत अभियान भी चला रहा है। जो भारतीय लॉकडाउन के दौरान दुनिया के अलग अलग देशों में फंस गए थे, उनको लगातार वंदे भारत अभियान के तहत भारत वापस लाया गया। तो इस जीओएम में आज जो 10:30 बजे बैठक शुरू होने वाली है, उसमें मंथन होगा कुल मिला के कि इस महामारी की रोकथाम के लिए अब राज्यों के साथ कैसे तालमेल बनाया जाए, कहीं कुछ इक्विपमेंट्स की कमी तो नहीं है, कहीं कुछ और चीजों की जरूरत तो नहीं है। तो ये सारे मंत्रालय आपस में तालमेल करते हैं और इस महामारी की रोकथाम के लिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इसके अध्यक्ष हैं। आपको बता दें सचिन, कल स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी जानकारी दे चुका है वैक्सीनेशन को लेकर कि देश में 9 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है, 2 करोड़ के लगभग अभी डोज स्टॉक में है और तकरीबन 1.5 करोड़ वैक्सीन की डोज पाइपलाइन में है। यानी देश में अभी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हर राज्य को उसकी आबादी के लिहाज से और जहां महामारी का ज्यादा प्रकोप है उस लिहाज से केंद्र सरकार वैक्सीन की डोज दे रही है। तो इसी तरह से आज जो बैठक अभी शुरू होने जा रही है उसमें मंथन होगा कि आगे और क्या उपाय किए जाएं, क्योंकि महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, विस्फोटक रूप ले रही है। सचिन, आप देखिए कि मध्य फरवरी में कहां 1,32,000 के लगभग एक्टिव मामले रह गए थे और आज देखिए एक्टिव मामले 10 लाख तक पहुंचने वाले हैं। तो ये विस्फोटक स्थिति बन रही है। हर दिन तकरीबन 1.25 लाख के लगभग मामले आ रहे हैं। आज भी देखिए जैसा आप बता रहे हैं 1,32,000 के लगभग मामले आए हैं। तो जिस तरह से हालात बेकाबू हो रहे हैं खासतौर से महाराष्ट्र में, लिहाजा केंद्र सरकार राज्यों के साथ लगातार तालमेल कर रही है। केंद्र की तरफ से 15 टीमें भेजी गई हैं। सचिन, आपको बता दें महाराष्ट्र में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, जो 3 टॉप राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है, तो वहां पर केंद्र टीमें भी भेज रहा है। तो आपस में तालमेल बनाने के लिए मंत्रालयों के बीच और राज्यों के बीच ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होती है। 24वीं बैठक है। इसके पहले 23 बैठक और हो चुकी हैं सचिन। और लापरवाही को लेकर के प्रधानमंत्री जो है बेहद संजीदा नजर आए। उन्होंने कहा कि लापरवाही इस वक्त बेहद जरूरी है कि लापरवाही आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही एक बड़ी कारस्तानी में तब्दील हो सकती है। क्या कुछ कहना था पीएम का, सुनते हैं। फर्स्ट वेव की पीक को भी क्रॉस कर चुके हैं। कुछ और राज्य भी इस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम सबके लिए एक चिंता का विषय है, सीरियस कंसर्न है। और तीसरा, इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए हैं। कंटेनमेंट जोन्स में टेस्टिंग पर हमें बहुत बल, जिस कंटेनमेंट जोन तय करें उसमें एक भी व्यक्ति टेस्टिंग के बिना रहना नहीं चाहिए। आप देखिए, आपको परिणाम फटाफट मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, जहां तक ट्रैकिंग का प्रश्न है, प्रशासनिक स्तर पर हर इन्फेक्शन के हर कॉन्टैक्ट को ट्रैक करना, ट्रेस करना और कंटेन करना, इनमें बहुत तेजी की जरूरत है। 72 आवर्स में कम से कम 30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हमारा टारगेट कम नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति का खबर आया तो उसके 30 संबंधित लोगों जो भी मिले हैं उसको हमने करना ही पड़ेगा। कंटेनमेंट जोन की भी सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। पूरे के मोहल्ले, इलाके के इलाके, ऐसा मत करो। अगर 2 फ्लैट हैं, एक इमारत में 6 मंजिला है, तो फिर उतनों को ही करो। बगल का टावर है उसको बाद में देखो। अदरवाइज क्या होगा कि हम सब के सब सरल मार्ग यही है कि मेहनत कम पड़ती है, ये कर दो, उस दिशा में मत जाइए। ब्रह्मा, क्या इसको लेकर के, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें कल चल रही थी, क्या आज इसको एड्रेस हो सकता है जब हर्षवर्धन बैठक लेंगे कि वैक्सीन की कमी नहीं है, सबके लिए वैक्सीन कब खोली जाए? बहुत से ऐसे भी
चीजें उठ रही हैं कि वैक्सीन सबके लिए खोल देनी चाहिए, उसी से ही वैक्सीनेशन जितना तेज होगा उसी से ही इलाज संभव होगा। बिल्कुल सचिन, देखिए तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। मंत्रियों का समूह इसीलिए है क्योंकि देखिए महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान ऐसे 2-3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन अभियान सभी के लिए शुरू किया जाए। लेकिन देखिए एक्सपर्ट्स भी कह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं और तमाम लोग कहते हैं कि जिनको इस महामारी से सबसे ज्यादा खतरा है उनको प्रायोरिटी पे वैक्सीन दी जानी चाहिए। और वैक्सीन का उत्पादन जिस तरह से हो रहा है सचिन, उस लिहाज से जरूरी है कि सबसे पहले उसको वैक्सीन दी जाए जिसको सबसे ज्यादा महामारी का खतरा है। और मंत्रियों का इस पर भी चर्चा करेगा। एक बात और महत्वपूर्ण है सचिन कि देखिए जैसे जैसे ये संक्रमण फैल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य ना तो उस लिहाज से टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, ना ही कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं, ना ही ट्रैकिंग कर रहे हैं। इस वजह से और ज्यादा ये महामारी बेकाबू हो रही है। आप देखिए बीते 24 घंटे में 12 से 13 लाख सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। ये सैंपल इससे ज्यादा 15 से 20 लाख सैंपल तब टेस्ट किए जा रहे थे जब देश में 60,000 और 50,000 मामले आ रहे थे। यानी 1 लाख के ऊपर संक्रमण के मामले हैं, लेकिन आपकी टेस्टिंग नहीं बढ़ रही है। और ये कई राज्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर चेतावनी दी कई राज्यों को कि आप टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, खासतौर से पंजाब के लिए, महाराष्ट्र के लिए, कि आप ना तो टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, ना कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं, ना ट्रैकिंग कर रहे हैं। कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि एक अगर संक्रमण का मामला आता है तो आप 32 से 40 व्यक्तियों को जो उनके संपर्क में आते हैं, दूध वाला, सब्जी वाला और जो रोजाना में संपर्क में आते हैं, उनको ट्रैक करिए, उनकी टेस्टिंग करिए और जो लोग क्वारंटाइन हुए हैं उनको ठीक से मॉनिटर करिए, क्योंकि यही एक तरीका है संक्रमण को रोकने के लिए और ये हर राज्य को करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए अपनी टीमें भी भेज चुका है राज्यों में, उनको सलाह देने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए। तो राज्यों के साथ कैसे बेहतर तालमेल हो, क्या क्या और जरूरी उपाय उनको बताया जाए, मंत्रियों का समूह आपस में चर्चा। ठीक है, वहीं इसको लेकर के कल क्या कुछ और कहना था प्रधानमंत्री मोदी का, ही सुनते हैं। हमारे पास वायरस को कंटेन करने के लिए एक अहम तरीका है कि हम ह्यूमन होस्ट को कंटेन करें। मैंने पहले भी कहा था, ये कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे घर में नहीं आता है। और इसलिए ह्यूमन सोर्स जो है हर एक को हमने जागरूक करना पड़ेगा, उसने नियमों का पालन करना होगा, ये बहुत आवश्यक है। और निश्चित तौर पर इसमें टेस्टिंग और ट्रैकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। हम टेस्टिंग को लाइट न लें। टेस्टिंग को हमें हर राज्य में इतना बढ़ाना होगा कि पॉजिटिव रेट कैसे भी करके 5% के नीचे ला करके रखा है। तो लगातार प्रधानमंत्री ये कहते हुए कि लापरवाही बरतनी नहीं है, टेस्टिंग जरूरी है, ट्रीटमेंट जरूरी है। ब्रह्मा, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर के, उस वक्त जो है कुछ टेक्निकल दिक्कत आई थी, अपनी बात पूरी कीजिए। ब्रह्मा, आवाज आ रही है आपको? तो टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर जोर दिया जाए और लापरवाही बिल्कुल ना बरती जाए। तो कुल मिलाकर के 1,31,000 से ज्यादा केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे की बात करें। प्रधानमंत्री ने 3T यानी कि टेस्ट, ट्रैक का आह्वान किया। डॉक्टर हर्षवर्धन की आज GOM के साथ बैठक है।